हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स। उनकी आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील करते हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनका दिल आपके लिए क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है। उनकी ट्रू इंटेंशंस भी देखेंगे हम, और फीलिंग्स भी देखेंगे, और माइंड और दिल में उनके क्या चल रहा है हम ये भी देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है। ये मेरी जनरल रीडिंग होती है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है उनके माइंड में। ठीक है, आपके पार्टनर एक्यूरियस हो सकते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। उनके ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर। द सन, उनके ट्रू इंटेंशंस आपको क्लैरिटी देना, आपको सपोर्ट देना, और आपको एक कंप्लीशन देना। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड, कहीं ना कहीं उनको बिट्रे का फील होता है, वो अपने आप को बिट्रे फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है उनकी हार हुई है इस सिचुएशन में। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है। हाई प्रिंसेस, वो खामोश हैं बहुत ज़्यादा, जो भी फील कर रहे हैं वो आपको बता नहीं रहे। क्वीन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए इस वक्त आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनकी लाइफ का सन हैं, आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस हैं, आप उनकी लाइफ की हर उस कमी को पूरा करते हैं। देखें, सन एंड 6 ऑफ कप्स, जो एक पार्टनर किसी की लाइफ में किसी की कमी को पूरा कर सकता है। ठीक है, आप इतना कंप्लीट करते हैं उनको। दी हैंगमैन, आपके पार्टनर को जो बिट्रे मिला है उनको बहुत ज़्यादा वो स्ट्रक और हार्ट ब्रोकन वहाँ पे उसको फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 3 ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग किसी और ने नहीं करनी। आप ज़रा सिंक्रोनिसिटी चेक करें। सन एंड 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। हार्ट ब्रोकन है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। 3 ऑफ सूट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद को हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ आपसे कनेक्ट होती है, उनकी लाइफ आपसे चलती। 5 ऑफ सूट, आप दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है उनको एक एंडलेस पेन फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, क्योंकि वो वर्क करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी कैरियर सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन कैरियर नहीं लग रहा। ये थर्ड कोई पर्सन है या तो फैमिली सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको जेन्युइनली अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, चाहे पहले रखना चाह रहे हो या नहीं, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जेन्युइनली आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपको लेकर, उनका ऑब्सेशन एंडलेस है आपको लेकर। ठीक है, नाइट ऑफ सोड, वो आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं और मूव ऑन ना कर जाएं। आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, अगर नहीं भी हैं लेकिन तो उनकी सोच में आपके पास बेहद चॉइसेस हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। आप इतने परफेक्ट पर्सन हैं, आपकी तरफ कोई भी आ सकता है। आपके पार्टनर की जो ट्रू इंटेंशन है ना, जो भी उन्होंने गड़बड़ घोटाला, जो एक मैस क्रिएट किया हुआ, उसको क्लीन करना, आपको क्लैरिटी देना। फर्स्ट कार्ड सन, और उसके बाद जो इसकी लाइन को 1 बाय 1 इसको अलाइन करा है, वो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। सन है, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स है। आपको क्लैरिटी देना इस रिलेशनशिप में। अगर ऐसा हो सकता है पास्ट में कभी कोई क्लैरिटी नहीं मिली, पास्ट में कभी कोई कन्फेशन नहीं मिला, पास्ट में कभी कोई केयर नहीं मिली, पास्ट में कभी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आप दोनों के बीच कास्ट डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों के बीच कल्चर डिफरेंस हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, एक रिलीजियस सेम हो, कल्चर डिफरेंट हो। आप किसी और कल्चर से आ रहे हैं, किसी और कास्ट से आ रहे हैं, और आपके पार्टनर किसी और कास्ट से हैं। ठीक है, सेकंड ये कि आपके पार्टनर को बहुत देर में रियलाइजेशन हुई कि आप उनके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर को बार बार फील हो रहा था। आपके पार्टनर, आपकी एज डिफरेंस हो सकता है, आपके पार्टनर एज में आपसे बड़े हैं,
उनको ऐसा लग रहा था कि आपको भी एक ये कनेक्शन है, आपको भी अटैचमेंट है। कुछ टाइम बाद आप खुद एक नॉर्मल फेज़ में आ जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा उनके लिए सोच रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आप खुद नॉर्मल फेज़ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचना छोड़ देंगे। अब मैं देखती हूँ ये आपके पार्टनर की इंटेंशन है, आपको क्लैरिटी देना, आपके माइंड में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर करना। आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या है आपको लेकर। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में क्या है। ट्रू उनके जेन्युइन डीप थॉट क्या है, जेन्युइन डीप थॉट। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर के पार्टनर के लिए बताइए उनके जेन्युइन डीप थॉट क्या हैं आपको लेकर। रिकंसाइलेशन उनके माइंड में, अगर आप दोनों नो कम्युनिकेशन में, अगर आप दोनों का लेस टू कांटेक्ट है, अगर आप दोनों ब्लॉकिंग सिचुएशन में, आपके पार्टनर ये ब्लॉकिंग सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको डिसेप्शन दी है, आपके पार्टनर को पता है ये रिलेशनशिप क्यों एंड हुआ है। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करा, डिसीव किया और डेथ हो गई, क्योंकि ये क्लैरिटी आपके सामने कोई ना कोई सच खुलासा हुआ है जो आपके पार्टनर को पता है कि आपका बिहेवियर इस तरीके से क्यों हुआ है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्या आपको पता चला है। प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर को क्या पता चला है। आपको ये पता चला है आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी की वजह से स्टक था। क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज़ माइंड जैसे स्पिरिट गाइड मुझे बताइए ये अनब्लॉक सिचुएशन क्यों चल रही थी मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर के बीच। उनके माइंड को क्लैरिफाई करें। आ गया हमारा कार्ड, ये है देखें दी वर्ल्ड। आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व थे, वहाँ पर उनका साइकिल चल रहा था उस पर्सन के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है इस सिचुएशन में। एंड 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया, आपको डिसीव किया किसी थर्ड पार्टी की वजह से। पीस माइंड जैसा स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे डेथ का कार्ड क्यों आया। 2 ऑफ कप्स, डेथ यूँ हुई, आपके पार्टनर रोमांटिकली किसी और तरफ इन्वॉल्व थे, किसी कार्मिक को अपना सोलमेट समझ रहे थे। देखिए 6 ऑफ कप्स, किसी कार्मिक पार्टनर को आपके पार्टनर ने सोलमेट समझा। आपके पार्टनर के जो माइंड में है ये सब कुछ चल रहा है। अब इसका उनको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में, उनकी सोचों में आपकी थिंकिंग क्या है। दी डेविल, आप उनकी सोच में आपकी थिंकिंग क्या है। 2 ऑफ कॉइंस, आपकी थिंकिंग, आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है आप उनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है और अब आप कंफ्यूज हैं। पहले जैसे आप क्लियर थे, अब आप क्लियर नहीं है। आपको इमोशनल लॉस हुआ है जैसे ही आपको ये सब चीज़ें सामने आई हैं। एंड पेज ऑफ फ्रेंड्स, आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है। वो आपको खुश देख रहे हो सकते हैं, उनको ऐसा लग रहा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में। देखें बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर को लग रहा है, उनके माइंड में जो चल रहा है कि ये सिचुएशन एंड है, इसके आगे अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर का जो सिनेरियो है, उन्होंने जो पास्ट पर्सन को छोड़ा, पास्ट इंसान की लाइफ से जो वो निकले, उन्होंने बहुत देर कर दी, उन्होंने आपको स्टक करके रखा, अब उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने आपको कंफ्यूज करके रखा, उन्होंने कभी आपको नहीं बताया कि वो आपसे क्या चाहते हैं और आप दोनों के बीच क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन्होंने ऐसी वैसी बातों को आपको मिसबिहेव किया, आपको गलत कहा, लेकिन उनको समझ में आ गया ये वो आपसे कहीं ना कहीं छुपा भी रहे थे। इट मीन्स कहते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा था अगर वहाँ नहीं बनी तो बात यहाँ बन जाए, क्योंकि उनको अट्रैक्शन आपकी तरफ भी थी। कहीं ना कहीं उनको एक सोल क्रेविंग, एक सोल का खिंचाव, सोल टू सोल होता है ना, वहाँ पे सोलमेट, वहाँ पे 6 ऑफ कप्स था। आप उनके रेयर सोलमेट थे, लेकिन उन्होंने आपके साथ किया बिहेवियर एक डेविलिश, इट मीन्स टॉक्सिक, आपको स्टक करके रखा, आपके ऊपर उन्होंने अनचाही बातों को मनवाया आपसे और ऐसा डोमिनेट करा, आपकी खुद की पर्सनालिटी को रिमूव कर दिया उन्होंने।
फिर भी वो आपके नहीं हुए, ये बात नहीं है, फिर भी वो आपके नहीं है। चले वो आपके हो जाते हैं, अगर वो कुछ भी कर रहे थे, अगर वो डोमिनेट कर रहे थे, अगर आप उनको चाह रहे थे, तो इंसान ऐसे ही किसी की डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको चाहता है, उसको रिस्पेक्ट करता है, उसको समझना चाहता है, उसकी लाइफ में आना चाहता है, उसको इमोशनली उसको 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 होल्ड करना चाहता है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए चाहता है, वो चाहता है कि वो भी मुझे किसी एक दिन समझे, जो कि आपके पार्टनर ने नहीं समझा। ठीक है, जिस भी जगह थे टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उस इंसान ने उनको समझाया है अच्छे इंसान कैसे होते हैं। आपकी पहचान किसी तीसरे ने उनको कराई है, ठीक है, अनजाने में, ये जानबूझ के नहीं किया उसने। जो भी थर्ड पार्टी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, उसने ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, उसने किया है एक ऐसे फेज़ में आके किया है, उसने एक रैंडमली उसने आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप जो हैं, उसको रियलाइज़ कराया है। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है, आपको लग रहा है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप इमोशनली लॉस्ट हैं। पेज ऑफ फ्रेंड्स, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में क्या एडवाइस होनी चाहिए। मैं ज़रा सा चेक करती हूँ कि उनके दिल हार्ट स्पेस में क्या है, एक डीप इमोशंस क्या हैं उनके आपके लिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, मेरे व्यूवर के लिए क्या इमोशंस हैं, जेन्युइन इमोशंस क्या हैं, एक दिखावे वाले नहीं, एक ऐसे नहीं जो ऊपरी हो, एक ऐसे इमोशंस जो डीपली वो फील करते हो। क्या है उनके दिल में मेरे व्यूवर के पार्टनर के लिए डीप इमोशंस। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। वो आपके वेल विशर हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रहें ना रहें, उनको ऐसा लगता है आपको सुकून मिलना चाहिए। दी एम्परर, उनको वो सोचते हैं, उनके लिए जो डीप थिंकिंग, डीप इमोशंस हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, आपको लोगों को समझना चाहिए। इट मीन जो उन्होंने किया वो खुद पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप फिर दोबारा किसी ऐसे इंसान के हाथों में ना आ जाएं जो आपको इतनी तकलीफ़ दे, जो आपके ऊपर अपने सारे इमोशंस का बर्डन, अपने किए का बर्डन सब आपके ऊपर डाल दे वो इंसान। 8 ऑफ वेंट्स, आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे बात करना चाहते हैं। 7 ऑफ कॉइंस, वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है बहुत ज़्यादा कोल्ड सिचुएशन में बैठे हुए हैं। क्लैरिफाई, एस ऑफ वेंट, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 ऑफ फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जेन्युइनली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई टेक्स्ट या कॉल करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक रिजेक्शन का खौफ है, क्योंकि उन्होंने पास में रिजेक्शन किया खुद को। उन्होंने किसी से जब रिजेक्शन एक्सेप्ट करी ना, उस टॉक्सिक पर्सन से, उनको लग पता गया कि आपने क्या क्या फील किया है, आप कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। और सेकंड, वो आपसे तो कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। जो इंसान उनकी मिल्कियत था, जो इंसान उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी था, वो उससे रिजेक्ट होगा। वो आपसे रिजेक्ट होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। वो एक खौफ ज़्यादा हैं, वो एक डर के मारे आपको कोई टेक्स्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो आपसे रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ठीक है, हम मोनोलॉजी से चेक करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपकी इस पूरी सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको कहा जा रहा है फेथ रखें। कम्युनिकेशन इज़ की, अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो क्लियरली कम्युनिकेशन करें, और ताकि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिले और आपके पार्टनर भी क्लियर हो जाए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, जो आपको एक अमेज़ कर देंगी। ठीक है, न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इन जेमिनी, आपके पार्टनर जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं और कैंसिरियन हो सकते हैं। आप पर्सनल इश्यूज़ रिचेस रेजोल्यूशन, आप दोनों के जो भी इश्यूज़ हैं वो रेजोल्यूशन की तरफ हैं। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, आपको एक
लंबी सी सांस लेनी चाहिए और कुछ ना कुछ वक्त अपने सेल्फ के लिए और अपने ऊपर गुजारना चाहिए। मेडिटेट करें, ख़ुद को हील करें, ख़ुद को खुश रखें इनके बिना भी, क्योंकि वो आ रहे हैं। आप ख़ुद को इतना रिलैक्स और कॉन्फिडेंस जितना आप शो करेंगे, आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक ज़ीरो पे होगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट के लिए तैयार करना चाहते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये आपके पार्टनर के लिए, आपको आपके पार्टनर को कहा जा रहा है, अगर चलो रिजेक्शन भी मिलती है लेकिन स्टेप आउट करो अपने कंफर्ट जोन से। एटलीस्ट फॉरगिवनेस तो मांगो इस पर्सन से जिसको तुमने इतना दुखाया है, जिसको तुमने इतना हर्ट किया है, जिसको तुमने उस जगह लाके खड़ा करा है कि वो डिप्रेशन में था, वो खुद को गलत कह रहा था, अपनी ज़िंदगी को गलत कह रहा था, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसको गलत कह रहा था। उसको ऐसा लग रहा था ज़िंदगी में पहली दफ़ा कि वो गलत इंसान है, उसने गलत कर दिया है कुछ। तुमने उस जगह उस इंसान को लाके खड़ा करा, उसको प्लीज़ उसको फॉरगिव करो। अगर ये वाइस वर्सा कोई पार्टनर आपका देख रहा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप फॉरगिव करो, ताकि ख़ुद भी इजी हो जाओ और सामने वाले को भी एक उसके दिल को सुकून हो जाए, उसके दिल को मरहम लग जाए कि हाँ, उस इंसान ने एटलीस्ट मुझसे माफ़ी तो मांगी। ये हमें करना चाहिए अपनी सोल के लिए, अपने आगे की जर्नी के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर रखना चाहिए। ठीक है, इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।